महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। कुर्बानीसाठी गोवंश सोडून जनावरांचे बाजार रितसर भरवावेत। जनावरांचा बाजार बंद राहिल्याने शेळी, म्हैस, मेंढी या प्रतिबंधित नसलेल्या जनावरांचा बाजार ठप्प होईल। शेतकरी, मजूर, दलाल, हमाल, कुरेशी, खाटीक समाजाच्या उत्पन्नावर गदा येईल। जनावरांचे बाजार रितसर भरावे, वंचित बहुजन आघाडीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी। ईद उल अजहाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने 29 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पत्रकानुसार राज्यभर जनावरांचे बाजार भरवण्यास मनाई करण्यात आली आहे। या निर्देशाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे निवेदन सादर करत पत्रक रद्द करण्याची मागणी केली। या मागणीमध्ये गोसेवा आयोगाचे निर्देश बेकायदेशीर व अल्पसंख्याक आणि शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करत कुर्बानीसाठीचे जनावरांचे बाजार रितसर भरवावेत अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली। बाजार बंद राहिल्यास बकरे, म्हशी, शेळ्या यासारख्या प्रतिबंधित नसलेल्या जनावरांचाही व्यापार ठप्प होईल। त्यामुळे शेतकरी, हमाल, दलाल, गाडी चालक, कुरेशी, खाटीक समाज व मजूर वर्गाचे उत्पन्न थांबेल। त्यामुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल। गोसेवा आयोग फक्त शिफारस करू शकतो, बाजार समित्यांना थेट आदेश देण्याचा अधिकार आयोगाकडे नाही, ही स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे। गोवंश खरेदी विक्री दोन्ही गुन्हा असतानाही केवळ खरेदीदारांवर गुन्हे दाखल होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले। विक्रेत्यांवरही कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली। कलम 5 चा गैरवापर हा कायदा परराज्यात कत्तलीसाठी होणाऱ्या वाहतुकीस लागू असून जिल्ह्याअंतर्गत वाहतुकीस नाही। तरी अनेक जिल्ह्यात हे कलम चुकीच्या पद्धतीने लावले जात असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली। फारुख अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी, जिल्हा महासचिव श्याम कांबळे, महानगराध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, ॲडव्होकेट शेख बिलाल, ॲडव्होकेट जफर व इतर कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट भीमराव हैबते, नांदेड़। गौ सेवा आयोग का गठन 2023 में एकनाथ शिंदे सीएम थे तब किया गया। गौ सेवा आयोग ये सल्लागार आयोग है, एडवाइजरी आयोग है और उन्होंने कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिनके अधीन जानवरों के जो बाजार भरते हैं वो उनके अधीन आते हैं। तो उनको ये आदेश दिया है कि बकरीद ईद पर गोवंश की हत्या की संभावना ध्यान में रखते हुए जानवरों के बाजार ही मत भरने दो 3 से 8 जून तक। ये गैर कानूनन आदेश है। पहली बात तो गौ सेवा आयोग की औकात ही नहीं है कि वो ऐसे आदेश निकाले, ये उनके अख्तियार में नहीं है। दूसरी बात है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति को आदेशित कर ही नहीं सकते। और अहम बात है कि गुरांचे बाजार यानी जानवरों के बाज़ारों में सिर्फ गाय और बैल नहीं बिकते हैं, वहाँ पर भैंसें भी बिकती है, वहाँ पे बकरे भी बिकते हैं, वहाँ पे अन्य जानवर भी बिकते हैं। किसान साल भर कुर्बानी के लिए बकरों को और जो भाकड़ भैंसें होती है उनको पाल पोस कर रखता है कि वो बकरीद पर बेचेगा और 2 पैसे कमाएगा। इसमें मध्यस्थ दलाल होते हैं, इसमें गाड़ी के चालक मालक होते हैं, इसमें हमाल होते हैं, इसमें बाज़ार के दिगर मजदूर तबके होते हैं जिनकी रोजी रोटी डिपेंड है। अगर जानवरों के बाज़ार ही नहीं भरेंगे तो ये सब लोगों की भी असुविधा होगी, कुर्बानी की भी असुविधा होगी, कुरैशी बिरादरी और खाटिक समाज के भी बेरोजगारी हो जाएगी। इसीलिए ये गैरकानूनन आदेश को रद्द बातल करने के लिए और नांदेड़ जिले के सभी जानवरों के बाजार समय पर लगे। हाँ, इसमें गाय बैल की रोकथाम के लिए तुमको जो करना है ज़रूरी कदम उठाओ आप। हम कानून के तहत जो सही है उसको सही बोलने वाले लोग हैं, इसलिए उसके हद तक हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन जानवरों के बाजार भरने चाहिए, नियमित भरने चाहिए, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरा मुद्दा हमने कहा है कि ये जो महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम है इसके अंदर 5A और 5B के अंदर जो गाड़ियाँ रोकना है वो स्टेट के बाहर जाने वाली गाड़ियों को रोकने के अधिकार है इनको। जो महाराष्ट्र के बाहर निर्यात शब्द है, निर्यात हो रहे हैं राज्य के बाहर, तो वो गाड़ियों को रोकने का अधिकार है। तीसरी बात, अगर गोवंश कत्ल के लिए कोई जानवर की खरीदी बिक्री होती है तो हमने इससे पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई गाड़ी पकड़ते और कोई गोवंश कत्ल के लिए जानवर पकड़ा जा रहा होगा तो उस वक्त में आपको सिर्फ खरीदने वाले और गाड़ी के वाहतुक करने वाले पे गुना दाखिल होने से काम नहीं चलेगा। कानून में क्लियर प्रावधान है 5B में कि सेल और परचेस, खरीदी और बिक्री दोनों गुना है, तो बेचने वाले का भी दाखिला है ना भाई। जब गुना दाखिल हो ही रहा है
तो फिर बेचने वाले पर भी होना चाहिए। किसी भी कानून की कड़ेकोट अमलबजावनी होनी चाहिए। अगर गुना दाखिल कर रहे हो तो दोनों पर भी बराबर होना चाहिए। बेचने वाला बेचारा है और खरीदने वाला गुनहगार है, ऐसा कानून नहीं मानता। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरे कानूनों का कड़ेकोट आप नियोजन कीजिए, कड़ेकोट अमलबजावनी कीजिए, और अगर कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप नहीं चल रहे तो इसका विरोध होगा। इसलिए हमने ये अपील की है जिला प्रशासन को कि नांदेड़ जिले और सभी तालुके के अंदर जानवरों के बाजार भी भरने चाहिए, और जब गुना दाखिल किसी पे होगा तो खरीदी और बिक्री दोनों पर होगा। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।